हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का 5th लेक्चर पढ़ने वाले हैं और आज का टॉपिक है हम लोग का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग लाइन का स्लोप के बारे में देखेंगे। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये एक लाइन है और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन ये एक्यूट एंगल है। और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, क्योंकि अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर टेन थीटा लेस देन 0 और यहाँ पर टेन थीटा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। टेन थीटा इसमें ग्रेटर देन 0 और इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर तो यहाँ पर टेन थीटा जो होगा ये होगा उसका लाइन का स्लोप। ये टेन थीटा उस लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। और यहाँ पर एक्यूट एंगल है तो यहाँ पर टेन थीटा पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल है तो टेन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो लाइन का स्लोप क्या होगा, तो लाइन का स्लोप होगा एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है थीटा, और जो टेन थीटा वो होता है, वो क्या होता है, स्लोप होता है। और यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप को अगर देखें तो इसका फॉर्म हो जाता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम स्लोप होता है और सी y इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पर सी y इंटरसेप्ट है और ये थीटा पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल है। अगर हम लोग को यहाँ वेलोसिटी अगर फाइंड करना है फंक्शन ऑफ टाइम फ्रॉम द गिवन कर्व, सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालें। ये y इंटरसेप्ट है, सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, स्लोप m। लेकिन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45। तो इसका टेन थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 45, तो ये हो जाएगा माइनस 10 45, तो हो जाएगा ये -1। तो स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म क्या हो जाता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y y y के हम जगह क्या पुट करेंगे, y के जगह में हम लोग को पुट करना है v, m के जगह में -1 पुट करना है और x के जगह में क्या पुट करना है, t पुट करना है और c के जगह में पुट करना है 12। तो यहाँ पर क्या हो गया, v इक्वल टू -t प्लस 12। तो ये हो गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस ग्राफ से ये हम लोग का मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू -t प्लस 12। अब ये दिया हुआ है लाइन 2y प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 और इससे हमको निकालना है स्लोप। तो स्लोप का फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले इस लाइन को सबसे पहले इस फॉर्म में निकालना, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2y इक्वल टू माइनस 4x माइनस 5 और y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस 5/2।
तो यहाँ से स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अगर अगर 2 पॉइंट रहेगा तो उस केस में हम लोग को इक्वेशन किस तरह से निकालना है, तो इसका इक्वेशन होता है y1 माइनस y2 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इनटू x माइनस x1 होता है। अब इससे हम लोग को अगर स्लोप निकालना तो किस तरह, सबसे पहले ये थीटा है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है y2 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है y1 और यहाँ और ये है x1 और ये है x1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक x2 है। अगर ये लेंथ अगर निकालना है तो हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक y2 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक y1 है, तो ये लेंथ हो सकता है y2 माइनस y1। तो यहाँ से हम टेन थीटा निकाल सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 और अपॉन में हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये हो गया स्लोप। तो m बराबर टेन थीटा और ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। माइनस x1 ये हो गया। जब 2 पॉइंट रहेगा तो उस केस में किस तरह से स्लोप निकालना होता है। और जनरल इक्वेशन लाइन का होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। मान लो इस तरह हो सकता है 7x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन। अब अब डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ और देखते हैं। अगर हम लोग को फाइनाइट डिफरेंस कोई भी नंबर का अगर हमको फाइनाइट डिफरेंस निकालना है तो हम उसको सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट डेल्टा से करते हैं और ये डेल्टा किसी भी चीज में हो सकता है, टाइम में हो सकता है, वेलोसिटी में हो सकता है, पोजीशन में हो सकता है। अगर एक्स में हम लोग को अगर डिफरेंस निकालना हो तो सबसे पहले उसका फाइनल पोजीशन देखेंगे और उसका इनिशियल कंडीशन देखेंगे। तो ये हो जाता है क्या, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अगर टाइम भी अगर निकालना है उसमें डिफरेंस तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगर वेलोसिटी में भी निकालना है डिफरेंस तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जो भी यहाँ चेंज होगा वेलोसिटी, टाइम या एक्स वाई कुछ भी में, तो या तो ये चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। चेंज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये था फाइनाइट डिफरेंस। अगर इनफाइनाइट अगर डिफरेंस के लिए निकालना है तो उसको डी से डिनोट किया जाता है, डी से उसको डिनोट किया जाता है। यहाँ ये x जो डिफरेंस था यहाँ पर फाइनाइट डिफरेंस निकालें। अब हम लोग इनफाइनाइट डिफरेंस निकालेंगे। तो ये इसमें अगर डिफरेंस x में इनफाइनाइट डिफरेंस अगर निकालना है, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले उसी तरह x फाइनल माइनस एक्स इनिशियल उसी तरह निकालना है। लेकिन यहाँ पर फाइनल डिफरेंस के लिए डेल्टा से डिनोट करते हैं और यहाँ डी से डिनोट कर सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव या तो कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 0। अगर x फाइनल यहाँ पर है 7 और x इनिशियल है इसमें 3, अगर इसमें हम चेंज देखेंगे तो ये होगा
7 माइनस 3, क्योंकि यह है x फाइनल और यह है x इनिशियल, तो इसका चेंज कितना आया 4 का। अगर यहाँ पर इनफाइनेटली स्मॉल देखेंगे तो यहाँ पर x फाइनल 7.0000 डॉट 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 3 हो गया, और x अगर इनिशियल देखेंगे 4.00 डॉट 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 3, तो इसमें जो भी अगर डिफरेंस निकलेगा बहुत ही स्मॉल निकलेगा। अब देखते हैं यहाँ पर t इक्वल टू पर 0 पर पोजीशन इस व्यक्ति का कितना था 0, 2 पर कितना है 4, t इक्वल टू 4 पर कितना है 10, t इक्वल टू 6 पर कितना है 20। अगर इसका हम चेंज होने का रेट अगर देखेंगे तो सबसे पहले 0 से लेकर के 4 तक में देखेंगे तो यहाँ पर चेंज कितना हो जाएगा डेल्टा x 4 माइनस 0, ये हो जाएगा 4। अगर डेल्टा t देखेंगे तो ये होगा 2 माइनस 0, तो ये हो गया 2। डेल x अपॉन डेल t, तो ये हो गया कितना 4/2, और ये कितना हो गया 2, 4/2, और ये कितना हो गया 2 हो गया। अगर उसी तरह t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 6 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर टाइम में चेंज कितना हुआ, टाइम में चेंज हुआ कितना 6 माइनस 4, यहाँ पर हो गया 2, और पोजीशन में कितना चेंज हुआ इनका 20 माइनस 10, तो ये कितना हो गया 20। तो ये डेल एक्स अपॉन डेल टी कितना हो गया, ये हो गया 10/2, तो ये हो गया कितना 5, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। तो ये चेंज कितना हो गया 5 चेंज हो गया। तो हम इसी को बोल सकते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं ये पोजीशन है और ये टाइम है। अगर और यहाँ पर जो भी है डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो इसको कह सकते हैं एवरेज रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज इन x with respect to टाइम t। तो हम एवरेज को किससे जब भी अगर एवरेज निकालना हो तो इसी तरह से निकालेंगे। अगर ये है डेल x, इसका मतलब चेंज इन x, डेल y इसका मतलब क्या हुआ चेंज इन y। अगर तो ये क्या डेल y अपॉन डेल x को देखेंगे तो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो चेंज हो रहा है y में x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और यहाँ जो भी एवरेज रेट ऑफ चेंज इन v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है, और यहाँ पर x किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है एवरेज रेट ऑफ चेंज इन x with respect to with respect to time। with respect to average rate of change with respect to टाइम के रिस्पेक्ट में ये x चेंज हो रहा है। अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखेंगे तो ये x में इंस्टेंटेनियस बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x
और ये हो गया इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन y। तो ये क्या हो गया dy अपॉन dx, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम इस तरह का से भी डिनोट बोल सकते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये fx है तो हम यहाँ लिख सकते हैं y डैश, या तो इसको लिख सकते हैं f डैश x। ज्योमेट्रिकल, अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पर मान लो एक पॉइंट ले लिए और ये जस्ट आगे एक पॉइंट ले लिए, अगर ये अगर अगर इस पॉइंट से होते हुए एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और ये थीटा टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल को हम देखें, ये क्या है थीटा, और ये जो चेंज होगा एक्स में बहुत ही स्मॉल चेंज होगा, और ये जो वाई में चेंज होगा बहुत ही स्मॉल चेंज होगा डी वाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या निकला डी वाई अपॉन डी एक्स। स्लोप हो गया टेन थीटा हो गया, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy upon dx at a b c फॉलोइंग कर्व। इस कर्व में निकाल फाइंड करना है। इस कर्व में सिर्फ बताना है कि dy अपॉन dx पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जब भी हम लोग को dy बाय अपॉन dx निकालना है किसी भी पॉइंट पर, तो सबसे पहले उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल बनेगा, और ये एंगल बनेगा। तो ये एंगल अगर हम यहाँ से टेन थीटा निकालना चाहें तो क्या होगा नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन जीरो होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा लेस देन जीरो होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा एट किस पॉइंट में, ए पॉइंट में। अगर बी पॉइंट में अगर निकालें हैं तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टेन थीटा क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा जीरो एट बी पॉइंट में। बी पॉइंट में क्या हो जाएगा जीरो। अगर सी पॉइंट पर और उसी तरह अगर सी पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सी पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है सी पॉइंट में अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये हुआ थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा क्या निकलेगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ बोल डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो ये जो भी आएगा पॉजिटिव में होगा एट
किस पॉइंट में, सी पॉइंट में। उसी तरह से इस ए पॉइंट में dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0, बी पॉइंट में dy अपॉन dx क्या होगा, लेस देन 0, और सी पॉइंट में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव dy अपॉन dx लेस देन 0। अब कुछ बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं डिफरेंशिएशन का। जब भी अगर हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे किसी के रिस्पेक्ट में भी, तो वो हो जाता है 0। अगर ये x है और x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है nx के पावर n-1, nx के पावर n-1। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को निकालेंगे, इसके बाद फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर जब दो वेरिएबल फंक्शन प्लस और दोनों या तो सम में है या तो डिफरेंस में है, तो हम उसको डायरेक्ट इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे। साइन एक्स का ये सब जितना भी फॉर्मूला, ये सब बेसिक फॉर्मूला तक तो आप लोग याद कर लीजिएगा ढंग से। तो ये साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स, ई टू द पावर एक्स का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ई टू द पावर एक्स ही होता है। अगर log एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाता है 1/x। अगर जब दो वेरिएबल प्रोडक्ट में है, अगर वो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले वाले को छोड़ देना है और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस दूसरे वाले को छोड़ देना है और पहले वाले का डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये u इंटू भी का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u dv/dx प्लस v du/dx। अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले नीचे वाले ये v को छोड़ देना है और u का डिफरेंशिएट कर देना है, और अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएट हो गया। अब ऊपर वाले को छोड़ देना है और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देना है। x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, और नीचे वाले का क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। नीचे वाले का क्या करना है, होल स्क्वायर, ये होगा v का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं चेन रूल। चेन रूल में अगर ये फंक्शन दिया हुआ है u है और हमको लेकिन x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएट करना है, तो ये फंक्शन u के रिस्पेक्ट में सबसे पहले डिफरेंशिएट हो जाएगा और यहाँ पर u से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा क्या, du/dx, du/dx। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ए से लेकर के बी तक में dy/dx नेगेटिव और a to b और d to e भी और डी पॉइंट में dy/dx 0 और बी पॉइंट में भी dy/dx क्या होगा, 0।
हो गया। अब देखते हैं बी पॉइंट में बी से लेकर के सी तक, यहाँ डी तक, पूरा बी से लेकर के डी तक डिफरेंशिएशन होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, अब देखते हैं बी पॉइंट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो गया नेगेटिव। अब ये कर्व जो चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में यहाँ चेंज हो रहा है, और डी पॉइंट में नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, नेगेटिव से किस में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन डी वाई डी टू वाई, अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स का डबल डिफरेंशिएशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव। कब कब पॉजिटिव होगा, जब अपवर्ड कनकेविटी होगा, और अपवर्ड कॉन्केविटी, इसके लिए डाउनवर्ड के लिए क्या होगा, डाउनवर्ड के लिए क्या होगा, ये होगा इसका डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगा, डाउनवर्ड के लिए, डाउनवर्ड कनकेविटी के लिए। और सी पर क्या होगा, ना तो ना, यहाँ पर भी पॉजिटिव था, यहाँ पर भी पॉजिटिव था, और यहाँ पर भी पॉजिटिव था, तो हम सी पर कह सकते हैं ना, कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है। सी पर डबल डिफरेंशिएशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब सी पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। आगे अब देखते हैं यहाँ पर इस केस के लिए डबल डिफरेंशिएशन क्या था, ग्रेटर देन 0, और इस केस के लिए क्या था, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0। तो यहाँ पर ये है इस कर्व का मिनिमम, और ये डी पर क्या है, मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, जब डबल डिफरेंशिएशन जब डबल डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का जब इसका डबल डिफरेंशिएशन लेस ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा, ये है मिनिमा हो जाएगा। बी पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, मिनिमा मिनिमा हो जाएगा इस पॉइंट में। और डी पॉइंट के लिए देखेंगे तो ये इस पॉइंट के लिए क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ये है लेस देन 0, तो इस पॉइंट में क्या मिलेगा हम लोग को, मैक्सिमा। क्या मिलेगा इसमें, मैक्सिमम। तो मेथड क्या रहेगा, मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करने के लिए सबसे पहले कोई भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन, इसके बाद उसको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए उसको 0 के इक्वल कर देना है, इसके बाद वहां से रूट निकालना है, और रूट निकालने के बाद सबसे पहले इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करना है, इसके बाद पुट कर देना है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो उस पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा, अगर लेस देन 0 आया तो उस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, ये डी एक्स अपॉन डी टी है, ये है एक्स पोजिशन और ये है टाइम। पोजीशन का टाइम के साथ चेंज होना वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी का
पोजीशन के साथ चेंज होना है एक्सेलरेशन, और मोमेंटम का चेंज क्या कहलाता है, फोर्स। तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। द रेडियस आर एंड हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर आर रिलेटेड टू द सिलेंडर वॉल्यूम बी बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या दिया हुआ, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये है सिलेंडर का वॉल्यूम। इफ रेडियस इज इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो जो इसका रेडियस है डी आर अपॉन डी टी 5 मीटर पर सेकेंड से ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव। वाइल हाइट इज कांस्टेंट, लेकिन एच इसका क्या है, कांस्टेंट है। तो फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ क्या करना है, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ निकाल सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, पाई कांस्टेंट एच कांस्टेंट, तो पाई और एच कांस्टेंट है। तो अगर इसका कांस्टेंट निकालना, तो अभी तो फॉर्मूला बताएं, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एन एक्स के पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2r, और ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, 2 पाई आर एच इंटू 5। तो ये हो गया कितना, 10 पाई आर एच। तो इस रेट से तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 10 पाई आर एच। तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक्स के पावर 4, जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट निकल जाएगा, तो ये होगा डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा 7। ये होगा क्या, 4x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या होगा, 4x क्यूब प्लस 10x, ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ क्या है, ये भी वेरिएबल फंक्शन है और ये भी वेरिएबल फंक्शन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले क्या करना है, पहला वाला को छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा, ये है 10x प्लस, अब दूसरे वाले को छोड़ देना है 10x, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये होगा x, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ तुरंत अभी बताए हैं, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 10x, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x। और अब अगर इसका डिफरेंशिएट करना है 3x प्लस 5 टू द पावर 6, तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, x के पावर n, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1।
लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3x+5, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 3x+5 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ क्या होगा 3x+5, ये हो गया टू द पावर 6, और यहाँ रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है 3x+5 इंटू, यहाँ डिवाइड कर दिए तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे 3x+5, और ये हो गया dx। तब इसको फॉर्मूला में लिख देंगे n कितना है 6, x के पावर n-1, 3x+5 के पावर n-1, तो ये होगा 6 - 1 5, और ये कितना हो जाएगा, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये होगा 3 और इसका हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 18, 3x+5 के पावर 5, ये हो गया इसका आंसर। अगला क्या है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, सबसे पहले x को छोड़ देना, अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो गया d x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो x, और ये हो गया साइन एक्स माइनस, अब x को डिफरेंशिएट करना, साइन एक्स को छोड़ देंगे, साइन एक्स और x को डिफरेंशिएट करना है, और बटा में क्या हो जाएगा अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो ये होगा क्या x, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और ये होगा क्या साइन एक्स और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं x cos x माइनस साइन x अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। अब उसी तरह इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो सबसे पहले ये क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। उसी तरह सबसे पहले क्या करेंगे डी वाई डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ होगा किसको डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले इसको डायरेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के पावर 3 अपॉन में हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये अगर डिवाइड किए तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये होगा क्या dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस, अब log x का डिफरेंशिएशन करना है क्या, ये हो जाएगा क्या, अब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा log x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है इनटू में क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3x प्लस 2, और इसके पावर में n-1, मतलब 3 - 1, तो यहाँ हो गया क्या 2 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस 3, और यहाँ आ जाएगा प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, और लेकिन x के जगह में क्या है x का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 इंटू 2x प्लस 3, और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ से एक x कट जाएगा, तो यहाँ होगा 2 अपॉन x। ये हो गया इसका आंसर। फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन है, इसका मैक्सिमम और या तो मिनिमम फाइंड करना है। सबसे पहले स्टेप क्या था, सबसे पहले इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। सबसे पहले इस फंक्शन का को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होगा 50x, और ये होगा -10, और इसका तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
50x माइनस 10। अब इसमें dy अपॉन dx को फाइंड करने के लिए फॉर मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, मिनिमा और मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dx को जीरो करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 50x माइनस 10x इक्वल टू जीरो। तो सब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x यहाँ पर अगर निकालेंगे तो ये होगा 50x इक्वल टू 10, जीरो से जीरो कट गया तो x बराबर 1/5। अब इस फंक्शन को फिर अगर दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, तो ये होगा d2y अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये होगा कितना, 50। तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव में रहेगा। अगर ये पॉजिटिव में हुआ, अगर ये पॉजिटिव में हुआ तो ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू है ये इसका। तो ये क्या होगा, dy अपॉन डी तो क्या हो जाएगा, मिनिमा मिनिमा हो जाएगा इसका। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, अब लिख सकते हैं क्या, 1/5 में इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग क्या पुट करना है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पुट कर देना है x। तो यहाँ पर होगा x का वैल्यू पुट कर देना 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 10 अपॉन 10 इंटू 1/5। तो ये कट, ये हो जाएगा 25 इंटू 1/25 प्लस 5 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये होगा कट जाएगा, और ये 1 प्लस 5 ये होगा 6 माइनस 2, और ये हो जाएगा 4। तो ये इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा।